तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जिन्होंने लंबे समय से पेंडिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसका आउटले रखना शुरू किया है 40,000 करोड़ का। नोट दिसंबर में फ्लोट की जाएगी, जिसके हिसाब से यहाँ पर होगा ये कि माइनर एडजस्टमेंट्स करते हुए जो कंपनीज है जो कि इस तरीके की चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहती है उनको भारत में ऑपरेशनल सब्सिडीज दी जाएगी। ये बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेप इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वाली स्कीम के अंतर्गत चाइनीज कंपनीज के साथ में इंडियन कंपनीज जॉइंट वेंचर कर सकेगी। अगर आपने रिसेंटली जियोपॉलिटिक्स फॉलो किया है तो इंडिया चाइना के रिलेशंस थोड़े से स्टेबल होना शुरू हुए हैं। हमने जो है काइंड ऑफ जो है कुछ चीजों पे सेटलमेंट कर लिया है और जो विरोध चल रहा था वो थोड़ा ढीला पड़ गया है, जिसके बाद में अब हमारे देश के अंदर चाइनीज कंपनीज भी आके जे भी कर सकेगी। हालांकि इंडियन कंपनीज की मेजोरिटी होगी, लेकिन ये स्पीड अप कर देगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। अगली खबर दोस्तों आ रही है बेंगलुरु से, जहाँ का जो HAL एयरपोर्ट है इसको एक मेजर रिवैम्प मिलने वाला है। तो दोस्तों बेंगलुरु शहर के अंदर जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट था या मेन एयरपोर्ट था वो था HAL का एयरपोर्ट। छोटा वो पड़ रहा था तो शहर के बाहर केम्पेगौड़ा बना, लेकिन अभी दोनों एयरपोर्ट्स की नीड है क्योंकि स्पेशली बेंगलुरु में प्राइवेट प्लेन्स भी काफी फ्लाई होते हैं, तो इस एयरपोर्ट को भी रिवैम्प किया जाने वाला है। करेंटली ये 21,885 स्क्वायर मीटर्स का एयरपोर्ट है, जिसको एक्सटेंड करके 32,000 स्क्वायर मीटर्स का किया जाएगा और 10 लाख फ्लायर्स एनुअली के हिसाब से ये चेंज होगा। वैसे अभी ये एयरपोर्ट पैसेंजर्स को हैंडल कर नहीं पाता, बहुत रेयर ओकेशंस पे जो है कुछ लोग यहाँ पे आते जाते मंत्री, लेकिन ये 2008 से बंद है। यहाँ पे इसको जो रिवैम्प हो जाएगा तो हो सकता है कुछ पैसेंजर ऑपरेशंस के लिए इसे फिर से खोल दिया जाए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर फ्लोट होने वाले एक नई पॉलिसी से रिलेटेड जो कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग गवर्नमेंट देने वाली है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि लॉन्च करेगा एक पैन सिस्टम फॉर नेचुरल फार्मिंग मिशन। अब यहाँ पर बेसिकली ये 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, एक तो है नेचुरल फार्मिंग का, दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। अरुणाचल प्रदेश में घाट नदियां काफी है, नेचुरल ऑर्गेनिक का ग्रोथ बहुत स्कोप है, तो इसकी सबसे चीजें की जा रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वेवर ऑफ बैंक गारंटीज फॉर टेलीकॉम कंपनीज। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स ईजिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द सेक्टर। वोडाफोन आइडिया इसके सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि इनके ऊपर ही सबसे ज्यादा कर्ज है और यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट्स थी पहले बैंक गारंटीज की, ये इसकी वजह से कम हो जाएगी, तो यहाँ पे ज्यादा प्लेयर्स एंटर कर पाएंगे। हालांकि और इसकी वजह से कई कंपनीज को जो है ज्यादा स्कोप रहेगा इंडियन टेलीकॉम मार्केट में ऑपरेट करने हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अमेजॉन इंडिया से, जो लॉन्च कर सकते हैं कोई कॉमर्स सर्विस जिसका नाम होगा तेज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा जेप्टो, ब्लिंकिट, इनका मार्केट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है स्पेशली बड़े शहरों में। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट, टाटा ग्रुप और अभी अमेजॉन, ये सब कुछ जो है क्विक कॉमर्स में एंटर करना चाहते हैं, जिसके लिए ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता मेट्रो से, जो कि ग्रीन स्टेप ले रहे हैं ऑन लॉन्चिंग रूफटॉप सोलर प्लांट इन टॉलीगंज स्टेशन। तो यहाँ पर देश के अंदर कई मेट्रोज है जो कि सोलर पावर चलते हैं, दिल्ली के अंदर है, मुंबई में है। सिमिलरली कोलकाता के अंदर भी अभी 27,000 किलोवाट आवर का ये एक सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है टॉलीगंज स्टेशन पे, जो यहाँ पे कई सारे जगहों को पावर देगा। वैसे ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, धीरे धीरे उन्होंने डिसाइड किया कि रेलवे क्वार्टर्स, हॉस्पिटल, ऑफिस बिल्डिंग्स, डिपो, शेड्स, जो उनका वेकेंट लैंड है, हर जगह पे जो है फोटोवोल्टेइक सेल्स लगाकर वो एक बड़ा ग्रिड बनाना चाहते हैं 168 kWp का। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है नोएडा मेट्रो के एक्वालाइन से रिलेटेड, जिसका प्रपोज्ड एक्सटेंशन जो है उसे अप्रूव किया गया है। तो DPR दिया गया था 11 स्टेशन के लिए सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक का, जिसको अप्रूवल दिया गया है। 2,991.60 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा और इसके जैसे नोएडा की कनेक्टिविटी मेट्रो से और बेहतर होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के पहले एलिवेटेड वॉकवे से रिलेटेड, जो कि इस साल दिसंबर में खुल सकता है। तो मलाबार हिल के अंदर बेसिकली जो ये बहुत ही ज्यादा लश ग्रीन इलाका है, इसको देखते हुए ये बनाया जाने का डिसीजन लिया गया था कुछ समय पहले। इसके बारे में हमने बहुत पहले न्यूज दी थी और अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट होते आ रहा है। तो ये मलाबार हिल फॉरेस्ट को कमला नेहरू पार्क से कनेक्ट करते हुए जाएगा, डोंगरवाड़ी में से होते हुए, और जैसे सिंगापुर का स्काई गार्डन है उसकी इंस्पिरेशन पे ही इसे अब बनाया गया है कह सकते हैं। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो प्रतीक पूछते हैं, व्हाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन टर्निंग टॉप क्वालिटी टारमैक रोड्स टू पैथेटिक कंक्रीट रोड्स थ्रू महाराष्ट्र। तो देखो यार, ये एक बहुत बड़ी समस्या करेंटली महाराष्ट्र में हो रही है, स्पेशली वेस्टर्न बेल्ट को अगर हम देखें महाराष्ट्र के, तो ऑलमोस्ट शहर के अंदर जो भी रास्ते नए बन रहे हैं वो कंक्रीट के बन रहे हैं। अब इशू ये आ रहा है इसकी वजह से कि जब टेंडर होता है तो उसमें तो बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंशन किए गए होते हैं। कंक्रीट रोड्स को अगर सही से बनाया जाए, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए, तो कंक्रीट रोड्स भी जो है बहुत अच्छे क्वालिटी के हो सकते हैं, चाहे वो समृद्धि महामार्ग हो, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो, या कई इंट्रासिटी कंक्रीट रोड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में इशू ये आ रहा है कि स्टैंडर्ड्स क्योंकि मेंटेन नहीं किए जा रहे, टेढ़े मेढ़े रोड्स बनाए जा रहे हैं, कंक्रीट के रास्तों में खड्डे पड़ रहे हैं, तो वो टारमैक से भी घटिया क्वालिटी के बन रहे हैं। प्रैक्टिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये, तो ये बात सच है कि हमारे स्टेट में एक जमाना था जब
तब हर कुछ महीनों में रोड के कॉन्ट्रैक्ट निकलते थे। हर साल बारिश के पहले, बारिश के बाद में रोड का कॉन्ट्रैक्ट निकलना तय होता था और टारमैक के रोड के अंदर गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा पैसा गवाती थी। एक आपको मैं बहुत सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, इवन टुडे मुंबई का जो इंट्रा सिटी रोड बजट है वो शंघाई से ज्यादा है। फिर भी रोड्स किस तरीके से आपको दिख रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पर ये टारमैक का जो है बार बार साइकिल चलता था, इसको बंद करने के लिए कंक्रीट आया। कंक्रीट अब एक बार में ही 10 गुना महंगा होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे सच में सॉल्व जो हुई है वो है इंटरनल रोड्स की, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ रोड्स बहुत सुधरी है। मैं यहाँ पे उन रोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेन रोड्स होती है जहाँ पे गाड़ियां चलती है, मैं उन रोड्स की बात कर रहा हूँ जो फाइनली किसी बिल्डिंग तक, किसी अंदर के गली तक जाती है, जो एकदम लोकल रोड्स होती है। वो कंक्रीटाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुई है। एक और रीजन ये दिया गया था कि बारिश बहुत ज्यादा होती है मुंबई में, जो कि टारमैक रोड्स के लिए केपेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है, जो कि बहुत हद तक सच है। जिसकी वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरात तक कंक्रीट का है, लेकिन गुजरात तक टारमैक का है, लेकिन फिर महाराष्ट्र में कंक्रीट का है। तो ये चीजें काइंड ऑफ नेसेसिटी भी है। प्रॉब्लम ये है कि कंक्रीट रोड्स को स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं बना रहे और प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आ रही है, वरना लॉन्ग टर्म में एक ज्यादा अच्छा डिसीजन है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।